के विरुद्ध लड़ाई में हारने वाला पराजित नहीं, प्रेरणा बनता। मुस्कान खान की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ कर रहा हूं, मगर एक बुराई भी कर रहा हूं आपके सामने मुस्कान नाम की उस लड़की की। मुस्कान का एक वीडियो और आया है, उसके घर में हैदराबाद का कोई आदमी उसको मुबारकबाद देने के लिए गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कान ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उस आदमी से उसने मुसाफा किया। वो आदमी 50-55 साल का बूढ़ा आदमी है। उसने मुस्कान नाम की उस लड़की से हाथ मिलाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटी तू शेरनी है, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। उसकी तारीफ कर रहा है, कभी उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा रहा है और मुस्कान को कोई एतराज नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि मुस्कान नाम की उस लड़की दीनदार तो है, अल्लाह का डर तो उसके अंदर है, वो स्कूल में पर्दे में तो जा रही है, मगर उसके बाप ने उसको यह नहीं बताया कि कोई गैर महरम से मुसाफा करना जायज नहीं है। किसी गैर महरम मर्द से, चाहे वो 50 साल का कोई आदमी क्यों ना हो, उसका तेरे कंधे पर हाथ रखना और तुझे टच करना ये सही नहीं है। मतलब यह हुआ कि बाप ने लड़की को तालीम तो दी थी मगर तरबियत नहीं दी थी। सवाल इसीलिए मैं लगाया हूँ, इसलिए लगाया हूँ। पहले सपा के थे, जब देखे इनका लीला तो ये सब जाली हैं और ये कुछ करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे और सब गरीबों को धोखा दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी, उनकी सरकार कभी नहीं बनेगी। लिख देता हूँ, 7 पाती लिख देता हूँ और ये जो आपसे कह रहा हूँ, मेरी हम बात आपसे कह रहे हैं, यह सत्य है। ये लोग सब ढोंगी हैं। गजब बेइज्जती है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ, आए आ। तरीके से आज प्रदर्शन चल रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, तो मैंने मतलब पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है, हाँ देखिए ये जवाब देते नहीं बन रहा है। और अब देखिए एक बार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से है और अब ये मार्केट का दौर, ये देखिए शांतिपूर्ण है, ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख। अर्थ होता है इसकी समझ या तो यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों को है या यूक्रेन में युद्ध झेल रहे यूक्रेन वासियों को है। जहां एक तरफ यूक्रेन का ध्वज रूसी बारूदों से जोखिम का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ भारत का ध्वज सुरक्षा की गारंटी है। सुरक्षा और जोखिम का चुनाव वक्त रहते देश का नागरिक अपने हाथों से करता है। हमारा ध्वज हमारे सुरक्षा का प्रतीक है या जोखिम का प्रतीक है, इसका चुनाव भी हमने ही तो किया है। किसी भी देश के लिए नायक चुनना किसी चलचित्र के लिए नायक चुनना नहीं होता, अर्थात किसी मनोरंजन के लिए किरदार चुनना नहीं होता, बल्कि देश के नायक का अर्थ एक ऐसी शख्सियत से होता है जिसका नाम दिमाग में आते ही, जिसका विचार जहन में आते ही हम राष्ट्र भाव से अभिभूत हो उठते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब उस शख्सियत के लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम होता है, राष्ट्र ही परिवार होता है, राष्ट्र ही त्योहार होता है और जिसका तन मन धन सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। केवल तभी जाकर यह संभव हो पाता है कि किसी भीषण युद्ध क्षेत्र में से हमारा ध्वज शान से लहराता हुआ अपनी छत्र छाया में हजारों नागरिकों को सुरक्षित और निर्भयता से वापस निकाल लाता है। और तब जाकर हमें पता चलता है कि विपक्ष के लाखों कोशिश करने के बाद भी महंगाई मुद्दा नहीं बन पा रही है। आज देश का हर नागरिक एक एक पैसा जोड़कर इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मैंने तो यह कहते सुना है गरीब से गरीब आदमी को कि पेट्रोल चाहे 200 रुपए हो जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज उनको एक ऐसी शख्सियत का विश्वास प्राप्त हुआ है जिसके लिए देश का नागरिक अपना हर सामर्थ्य जुटाने को तैयार है। यूक्रेन ने क्या चुना वो उनकी जनता आज देख रही है। ऐसा नहीं है कि भूल हमने नहीं की, हमने भी की है मेरे भाई, और हमने भुगता भी है, लेकिन आज हमने उस भूल से सबक लिया और उसके परिणाम हमारे सामने हैं।
और इस बदलते भारत का महानायक है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विदेशों तक हमारी आभा को, इस भारत की चमक को बिखेरा है। और आज हमारा ध्वज इस युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम जो है वो प्रधानमंत्री बनाएंगे हिजाब वाली को, बुरखा वाली को। सऊदी अरब से, खाड़ी देशों से बहुत सारे सांड के रूप में लोग आते हैं, 80 साल के, 90 साल के, और वे वहां आकर एक यात्रा पर जो है वो निकाह कर लेते हैं, हफ्ते का, महीने का, 1.5 महीने का, इस तरह के निकाह करते हैं। और वो लड़कियां जो हैं 15-16 साल की भी होती हैं, 12 साल की भी होती हैं। तो उनका एक शारीरिक शोषण होता है। तो पहले तो ओवैसी साहब वो अय्यासी के अड्डे जो हैदराबाद के अंदर खुले हुए हैं, ओवैसी साहब उनको रोके। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि 1-1.5 महीना के लिए निकाह करते हैं या हफ्ते के लिए निकाह करते हैं, 15 दिन के लिए निकाह करते हैं, फिर उनको जो है तलाक दे करके वो सांड चले जाते हैं। बहुत मोटे मोटे लोग, तकड़े लोग आते हैं अरबी मुल्कों के। तो ओवैसुद्दीन साहब की आंखें बंद हो रही है क्या, या उसकी वहाँ अकल काम? समाजवादी के दल्लो, फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी ही आएंगे, फिर योगी ही फिर से आए हैं योगी जी, फिर से आए हैं योगी जी, फिर से आए हैं योगी जी, फिर से आए हैं योगी जी। Mom? Mom? Are you my mom? To work. You know what time it is? I'm a proud boy. ਉਹੀ ਰੇਸ਼ਲ ਊਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮਰ ਊਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ। ਕੰਟੀਆਂ ਚ ਵੈਰੀ ਵੱਡੇ ਕੇਸ, ਕੁਝ ਜੈਰੀ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ੀ, ਵੈਰੀ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर देगा? तो भाइयों, आज का वीडियो इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। शेयर करना आवश्यक है, वरना बुरकी वाली आकर पकड़ लेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।